कॉइन स्विच कुबेर की डिपॉजिट प्रॉब्लम एक बार फिर से आप सबके सामने आई है। आप सबके मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि अब तो मोबीक्विक वॉलेट का ऑप्शन भी चला गया, तो अब कैसे डिपॉजिट करना है। तो आज ये कॉइन स्विच कुबेर की जो डिपॉजिट प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि ये चक्कर है क्या, क्या चल रहा है और ये डिपॉजिट प्रॉब्लम क्यों आती है। क्योंकि जब ये डिपॉजिट प्रॉब्लम आती है तो आप सही टाइम पे जो इन्वेस्ट करना होता है क्रिप्टो में, वो आप नहीं कर पाते हो। तो डिपॉजिट प्रॉब्लम एक, आप कह सकते हो कि बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, आज इसी पे बात करेंगे। डायरेक्ट चलते हैं कॉइन स्विच ऐप के अंदर। जब हम इस ऐप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखो, इस ऐप के अंदर डिपॉजिट के दो मेथड ऑलरेडी थे। एक तो बैंक ट्रांसफ़र था, एक यूपीआई था। अब पेटीएम ने जो क्रिप्टो करेंसी के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, पेटीएम से आपको एक ईमेल मिला होगा कि पेटीएम से आप नहीं कर सकते। पेटीएम ने बंद कर दिया था जो कॉइन स्विच कुबेर के थ्रू इन्वेस्ट करने का। और अब पीछे रिसेंट जो आया था वो था मोबीक्विक वॉलेट का। मोबीक्विक वॉलेट के ज़रिए आप उसमें अपने पैसे ऐड कर सकते थे। पहले मोबीक्विक वॉलेट में आपको पैसे डालने होते थे और फिर आप कॉइन स्विच कुबेर में ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो अब प्रॉब्लम आ रही है कि अब वो मोबीक्विक वॉलेट का ऑप्शन भी चला गया है। और क्यों चला गया, आज इसी पे बात करेंगे। चलते हैं डिपॉजिट के पेज पे। तो हम आ गए हैं कॉइन स्विच कुबेर में, जहाँ से हम डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम आप 100 रुपीज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 1 लाख रुपए कर सकते हो। ये सब आपको पता ही होगा। मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि डिपॉजिट क्यों नहीं हो रहा है और कैसे करना है। क्योंकि यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलते हैं, हमको मान लो कि 5,000 हमको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो हम डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं। तो अभी जो ऑप्शन इनेबल कर रखा है वो यूपीआई का ऑप्शन इनेबल कर रखा है। यूपीआई के बारे में अगर आपको नहीं पता, यूपीआई आईडी क्या होती है, यूपीआई आईडी कैसे बनाई जाती है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आपको यूपीआई आईडी बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीआई आईडी अगर आपकी ऑलरेडी है तो कैसे करना है, और नहीं है तो बनानी कैसे। पहले ये जान लो कि बनाते कैसे हैं यूपीआई आईडी को। यूपीआई आईडी बनाना बिल्कुल आसान है। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, या तो आप उसकी ऐप से, उस बैंक की ऐप से यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे आप 3-5 ऑप्शन देख रहे हो। देखो, पेटीएम का ऑप्शन भी यहाँ देखने को मिल रहा है यूपीआई में। शायद पेटीएम से आपकी पेमेंट ना हो। बाकी 4 ऑप्शन तो अवेलेबल हैं ही। गूगल पे है, फ़ोन पे है, और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की ऐप भी है, और भीम यूपीआई भी है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है तो आप उसकी ऐप से भी अपनी यूपीआई आईडी बना सकते हो। नहीं तो आप गूगल पे अपना बैंक अकाउंट लिंक करके गूगल पे से भी यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हो। और फ़ोन पे भी अपना बैंक अकाउंट लिंक करके फ़ोन पे ऐप, उस पे भी आप अपनी यूपीआई आईडी बना सकते हो। और साथ के साथ भीम यूपीआई, उस पे भी आप अपना यूपीआई आईडी बना सकते हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कॉइन स्विच कुबेर में डिपॉजिट कर रहे हो यूपीआई के ज़रिए, तो जब भी आप यूपीआई के ज़रिए डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप जब भी कॉइन स्विच कुबेर में आप जो यूपीआई आईडी लिंक करोगे, मान लो आपने गूगल पे से यूपीआई आईडी बनाया और उसी को ही कॉइन स्विच कुबेर में लिंक किया, और उसी गूगल पे की यूपीआई आईडी से आपने पेमेंट किया, तो आपका डिपॉजिट ईजिली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने यूपीआई आईडी गूगल पे से क्रिएट किया है और आप लिंक कर रहे हो फ़ोन पे यूपीआई आईडी कॉइन स्विच कुबेर में, तो आपका डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि यूपीआई आईडी सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपका डिपॉजिट फिर फेल हो जाएगा अगर आप किसी और यूपीआई आईडी से करते हो। तो ये है यूपीआई आईडी वाला मेथड। अब देखो, यहाँ पे कभी कोई मेथड आ जाता है, कभी कोई मेथड आ जाए। ये चीज़ भी समझ लो कि ऐसा होता क्यों है। अब मान लो कुछ दिन यूपीआई आईडी वाला, ये यूपीआई वाला पेमेंट मेथड चले, उसके बाद
इसको भी डिसेबल कर दिया जाए और फिर बैंक ट्रांसफ़र वाला इनेबल हो जाए, जिसमें आप नेफ्ट का यूज़ कर सकते हो, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इन मेथड का यूज़ करके आप जो है डिपॉजिट कर सकते हो। फिर बैंक ट्रांसफ़र भी डिसेबल हो सकता है, फिर शायद मोबीक्विक वॉलेट फिर वापस आ जाए, तो आप फिर मोबीक्विक वॉलेट से डिपॉजिट कर पाओ। तो मेन चीज़ यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिट बंद हो सकता है, वो उनका बैंक के साथ इशू कुछ होता है। देखो इतने लोग फंड्स ऐड करते हैं, इतना डिपॉजिट होता है क्रिप्टो करेंसी के लिए डेली, और इतने यूज़र्स हैं इस ऐप के, तो बैंक के साथ इशू चलता है, तो उस वजह से डिपॉजिट बंद करना पड़ता है इनको। जैसे आपने कई बार मैसेज देखा होगा आईएनआर डिपॉजिट डिसेबल का, तो वो चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिपॉजिट बंद होता है तो कुछ टाइम के बाद फिर चालू हो जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट चालू रहेगा। डिपॉजिट हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है और ना हो सकता है। तो बस अगर उसकी जगह कोई और ऑप्शन आ रहा है तो उसकी और किसी और ऑप्शन से आप डिपॉजिट कर सकते हो, और अगर नहीं आ रहा है तो बस एक ही ऑप्शन है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक डिपॉजिट करने का ऑप्शन कोई भी इनेबल नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर आपका कॉइन स्विच कुबेर डिपॉजिट प्रॉब्लम है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट में पूछो, और वीडियो को लाइक शेयर सबको कर देना। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको ही पता चलेगी डिपॉजिट प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। ये कुछ टाइम के लिए अगर डिसेबल होता है तो इनेबल भी हो जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।